नमस्कार सभी को और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग चल रही है, फ़िलहाल में हमारी रीजनिंग में हमने जो पिछली क्लास है हमारी उसमें हमने पहला चैप्टर का पहला ही हमने जो भाग है उसको समाप्त किया था, सीरीज टेस्ट श्रेणी क्रम को। और चूँकि श्रेणी जो क्रम है हमारा वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब उसमें कई सारे पार्ट आते हैं। तो पहला पार्ट तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे आज कि अगला जो पार्ट आने वाला है वो कौन सा है। आप देख भी रहे होंगे कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंग्रेजी वर्णमालात्मक श्रेणी क्रम। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर की अब की बार हमारी सीरीज़ होगी और उन्हें कैसे करना होगा क्वेश्चंस को वो हम सीखेंगे एकदम प्यार से, तसल्ली से, अच्छे तरीके से। देखिए, यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और वीडियो के लास्ट में क्या मैं स्टार्टिंग में ही आपसे कह देता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थियों तक, सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सब इसका लाभ उठा पाएँ और हमारे भी जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ पाएँ। वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आती है तो। और हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आ जाए। और पसंद आने का मतलब ये है कि आप उसको लाइक करेंगे, और लाइक से क्या है कि थोड़ा सा हमें बेनिफिट होता है कि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें आत्मविश्वास जो है उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है। जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी हमारे में। हमें लगेगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वीडियो लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थियों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। देखिए, आपने पहले पढ़ चुका हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जी ये सब चीज़ तो हमने पहले पढ़ चुकी हैं, हम क्यों पढ़ें। आप पढ़ लें, हो सकता है कोई नया तरीका आपको सीखने को मिल जाए, किसी और वे में आपको चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो 100% देखिए आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक डिसलाइक वो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, बेकार लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, डिसलाइक ना करें तो। और बाकी आप खुद समझदार हैं यार, बच्चे तो आप लोग हैं नहीं। तो सीरीज टेस्ट के अगले क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमालात्मक श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है कि वही बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन है। पुराने वाले का मतलब हो गया जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 3 4, इस क्रम का अगला पद क्या होगा। तो वो सीरीज तो हमारी अंकों में चल रही थी, अब की बार लेटर में चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट है। इसमें क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है KJLONPSRT, इसी सीरीज का अगला जो पद क्या होगा। इससे पहले एक और चीज़ आ गई भी, उसे समझेंगे। एक और चीज़ मुझे अचानक याद आया कि ये तो आपको मैंने बताया ही नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारी जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। जैसे ABCDE, ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, Y और Z तक। और प्रत्येक अक्षर का अपना एक अलग मान होता है, अपना एक पर्सनल वैल्यू उसकी होती है। जैसे A पहले नंबर पे आता है तो इसका मान 1 हो गया, इसका 2 3 4 5, ऐसे इसका होता है 25, और इसकी वैल्यू Z की कितनी होती है, 26। बाकी बीच में मैंने लिखे नहीं हैं। आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, जानते भी होंगे यार, ये सब चीज़ें आप खुद याद रख सकते हैं, लेकिन इनको याद ज़रूर करना है हमने। आप यदि इनको याद कर लेंगे तो आप समझ लो रीजनिंग में काफ़ी हद तक आपने सफलता पा ली। इनके अल्फ़ाबेट बस सीधे आपने याद रखने हैं, उल्टे याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इनका विपरीत मान भी होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। ऐसे यहाँ से हम आ जाएंगे तो EV का मतलब हो गया 22 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 23 हो गया, इसकी वैल्यू 24 हो गई, इसका मान 25 हो गया, और इसका मान 1 का 26। ये विपरीत आ गए, ठीक है, और ये सीधे तरफ से आ गए। एक फार्मूला भी आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, आप इसको भी याद रख सकते हो, EJOTY। वैसे ज़रूरी नहीं ऐसे कोई उल्टे सीधे फार्मूले आप याद रख पाओ यार। आप एक दिन कड़ी मेहनत करके A से लेकर Z तक सारी अक्षर के मान याद कर लोगे तो क्या कठिनाई आ जाएगी, कुछ बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, हमें याद है। आप हमसे पूछ सकते हो किसी भी लेटर का। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 10 15, 5 के अंतर पे ये लिखे होते हैं। इससे थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है, मानो हमसे Q का पूछ ले तो Q का पूछने से हमसे पता है कि हमें O का तो पता है, O का 15 होता है, O के बाद में P, और P के बाद में Q, तो 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17 आ जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, बस इतना फ़ायदा इसका, इस जोटी का।
मैं कहूँगा बिल्कुल याद मत करो आप इस जोटी को, आप सारे याद करो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, इसी प्रकार आगे भी, है ना। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि जिनका हमने जो अंकीय मान है वो इस प्रकार से याद रखना है। जैसे कि कहीं कहीं कोई दिक्कत होती है हमें, एक तो एफ में दिक्कत हो जाती है, एफ का मान कितना होता है ना, तो एफ को आप अच्छे से पढ़ें तो एफ में 6 छुपा होता है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे आगे और थोड़े से मान है, जैसे कि आप देखेंगे एच में क्या छुपा होता है, एच में 8 छुपा होता है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 8। कुछ ऐसी वैल्यू हैं, बात समझिए आप। एक यू में और वी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वी में आप देखेंगे इस प्रकार से हमने 2 रेखाओं का सहारा लिया है, तो 2 मतलब 22 हो गया। बात अब मेरी समझिए। इसके बाद में और मैं आपको बताऊं तो और क्या होता है, एक आपका आप याद रख सकते हैं कौन सा है, डब्लू। तो डब्लू में आप देखेंगे अगर डब्लू को आप ऐसे करके पढ़ें तो डब्लू में 3 छुपा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 23 हो गई। और कोई अक्षर ऐसा जिसको दिक्कत होती हो याद रखने में, तो बाकी तो यही हैं, और तो कोई खास ऐसी बात है नहीं। मुझे तो सारे याद हैं, आप में से बहुत विद्यार्थियों को याद भी होंगे, तो याद भी हैं, तो ऐसे कोई याद रखने की हमने आवश्यकता नहीं है। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो ऐसे आप थोड़ी बहुत रीजनिंग तो लगा सकते हैं यार। भाई सब्जेक्ट ही हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर हो गए, प्रत्येक अक्षर का अपना एक मान होता है, वो हमने याद रखना है हर हाल में, ए से लेकर जेड तक। इजोटी फार्मूला याद रख सकते हैं, ये 2-3 रूल मैंने आपको बताए, इन्हें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में एक और जो दूसरी चीज़ होगी और वो ये होगी कि वैसे इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं थी, इसको अगर हम साइड ही कर लेते तो ठीक रहता, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा साइड लें, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े हमें दोबारा में। एक फार्मूला आप इसको याद रखना हमेशा के लिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम एन ओ, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको, एन ओ पी ऐसे आ जाएगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हो गया। देखिए ये जो मैंने पेयर बनाए हैं ये हमारे विपरीत अक्षर होते हैं आपस में एक दूसरे के। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए आगे से पहला होता है, जेड पीछे से पहला होता है, तो फार्मूला बन गया ए जेड। बी आगे से दूसरा होता है, वाई पीछे से दूसरा होता है, फार्मूला बन गया बी वाई। सी आगे से तीसरा होता है, एक्स पीछे से तीसरा होता है, फार्मूला बन गया सी एक्स। डी आगे से चौथा होता है, डब्ल्यू पीछे से चौथा होता है, तो फार्मूला बन गया डी डब्ल्यू। बात आई समझ में। इसी प्रकार ये पूरा रूल है जो आपने याद रखना है। मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ आपको, आप बोर्ड की तरफ देखते रहो। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ और एम एन, ठीक है। तो एम एन तक ये 13 हो गया, ये आगे से 13वां हो गया, ये पीछे से 13वां हो गया। अच्छा, इसके सहायता से एक फार्मूला और मैं बना के बताऊंगा आपको कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसको थोड़ा इधर करते हैं, इसीलिए तो मैंने इसको नहीं मिटाया। देखिए जैसे ही आप इन अक्षरों के सीधे मान याद कर लेंगे, जैसे ए का मान 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार जेड का 26। अब मैंने कहा था आपको विपरीत मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपने पीछे से ये कौन से नंबर पे होते हैं उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीका तो आपने पहले भी बहुत सुना होगा कि जैसे मानिए आपको ई का विपरीत मान निकालना है तो 27 में से इसे घटा दो, आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक अक्षर के सीधे मान को 27 में से घटाने से विपरीत मान पता चल जाता है। अच्छी बात है, आपने पता भी होगा आपने। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अलग अलग फार्मूले याद करो, ऐसा कुछ बनाओ ना एक ही फार्मूले से 2 का काम चल जाए। जैसे कि इससे चल गया हमारा, इस फार्मूले से एक तो हमें विपरीत अक्षर पता चल गया कि अपोजिट लेटर आपस में कौन कौन से होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अक्षर कौन से होते हैं, और इसी से हमें यह भी पता चल गया कि इन अक्षरों के विपरीत मान क्या होते हैं। आप सोचेंगे वो कैसे पता चल गया, तो मैं बताता हूँ वो कैसे पता चल गया। जैसे कि मानिए मुझे ई का विपरीत मान बताना है, क्या होगा, तो विपरीत मान की जगह मुझे विपरीत लेटर तो पता है, विपरीत अक्षर तो पता है। आप मुझे बताओ कि ई का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जी ई का विपरीत अक्षर तो वी होता है। भाई ई का विपरीत अक्षर वी होता है, और वी सीधी तरफ से कौन से नंबर पे होता है, आप कहेंगे 22वें नंबर पे होता है, तो ई पीछे से 22वें नंबर पे बैठेगा। यार किसी का भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। जैसे कि मानो आई का निकालना है आपने,
भाई आई हमें पता है, आई शुरू से हम स्टार्टिंग से गिनते हैं तो आई 9वें नंबर पे आता है, लेकिन हमें देखना है पीछे से कौन से नंबर पे आएगा, तो आई का विपरीत अक्षर आर होता है और आर सीधी तरफ से 18वें नंबर पे आता है, तो आई जब पीछे से गिनेंगे तो 18वें नंबर पे आने वाला है। तो एक ही फॉर्मूले से दो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक ही फॉर्मूले से आप विपरीत अक्षर भी सीख गए और आप विपरीत मान भी सीख गए। तो इसको याद रखना भैया, AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO और MN। तो अभी शायद मुझे लग रहा है पिछला क्वेश्चन हमने अधूरा छोड़ दिया था, वापस चलेंगे उसी क्वेश्चन की ओर। कुछ रूल थे, कुछ नियम थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद में यहाँ से आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, अपने पहले क्वेश्चन पे। अब अंग्रेजी वर्णमालात्मक श्रेणी क्रम, अब हमसे कहा गया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन लेटर सीरीज। ठीक है, तो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करनी है, मतलब इस श्रृंखला का पहला शब्द ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इस श्रृंखला का जो अगला शब्द होगा वो क्या होगा। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको करने का तरीका, 4-6 क्वेश्चन मेरे द्वारा भी आप समझ लो, हो सकता है कुछ नई चीज मैं आपको बता दूं या आपसे आती हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब करना कैसे, देखिए यहां लिखा हुआ है के, इस सीरीज का, इस शब्द का हमारा पहला जो अक्षर है वो के है, अगले शब्द का पहला अक्षर क्या है, आप कहेंगे ओ है। अब हमें देखना होगा कि के में हम कितना ऐड करें कि हम ओ पे पहुंच जाएं। अब एक तरीका तो वो है कि जिन विद्यार्थियों को ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट याद नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है, उनका अंकीय मान याद नहीं है, तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे कि वो तो पूरी ABCD लिख लेंगे। भाई पूरा अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, ABCDEFGH IJKL, इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा पूरा। अब उसे देखना पड़ेगा, और भी मैं लिख देता हूँ KLMNOPQRSTUV, इसी प्रकार आगे चलेंगे। अब देखो के को अगर हमने ओ बनाना है तो के में कितना ऐड करना पड़ेगा, भाई के में ऐड करना पड़ेगा हमें 1 2 3 4, तो +4 किए हमने। अब ओ को एस बनाना है तो ओ में कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, ओ में, अब ओ तो ये रहा 1 2 3 4, फिर से 4 ऐड किए। अब पहले भी हमने 4 जोड़ा, दोबारा में भी 4 जोड़ा, तो तिबारा में भी हमने 4 ही जोड़ना पड़ेगा। अब एस में हमने 4 जोड़ना है तो TUVW आ जाएगा जी आगे। लेकिन ऐसे थोड़ी करना है हमने, देखिए अगर आप चीज़ों को याद नहीं करना चाहेंगे तो आपने ऐसे ही करना पड़ेगा। और आपने एक बार इनके अंकीय मान याद कर लिए तो फिर आपने ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, ऐसे बनाएंगे कि ये हो गया 11, 11 4 15, 15 4 19 और 19 और 4 23, 23 का मतलब हो गया W, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 का मतलब हो गया V, 12 4 16, 4 20 और 4 24, 24 का मतलब हो गया X, आंसर हो गया WVX। अरे कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ही तो हमने क्वेश्चन करने हैं आगे। चलो आगे चलते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये देखेंगे, अब हमसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला का जो अगला शब्द होगा उसकी पहचान कर बताओ वो क्या होगा। तो मैं भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ। देखिए अभी हम क्वेश्चन मैं आपसे करा नहीं रहा, अभी तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं। मैं तभी तो आपसे कहता हूँ यार कि वीडियो को आप फैला दो, सब में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, इधर उधर अपने मित्रों को बताएं, सभी को बताएं, सब्सक्राइब कराएं सभी से। उसके बाद में फिर लाइव आते हैं, फिर लाइव सेशन चलेगा, फिर मैं समझाऊंगा 2-4 क्वेश्चन, फिर आपसे कराएंगे साथ के साथ, फिर आप उन्हें कर करके बताओगे, लाइव चैट होगी कि सर इतना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, फिर मैं बताऊंगा किसका गलत हो गया किसका ठीक है, और फिर करने के और बढ़िया बढ़िया तरीके हम लाइव सीखेंगे। तो यहां देखें, इस श्रृंखला का जो अगला पद होगा वह क्या होगा, आप देखेंगे CBA, CBA का उल्टा हो गया ABC, आगे है ABCD, ABCD का उल्टा हो गया DCBA, आगे है ABCDE, तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा E से स्टार्टिंग होगी EDCBA। ये आंसर हो गया जी हमारा। अरे सीरीज ही तो बनानी है भाई, किस अभ्यास के क्वेश्चन है, कौन सी अभ्यास पढ़ रहे हैं हम, सीरीज टेस्ट, श्रेणी क्रम, एक सीरीज बनानी है हमने। और ऐसा भी नहीं उल्टी सीधी कोई भी सीरीज बना दें, एक सीक्वेंस बनना चाहिए, क्रम बनना चाहिए, एक अच्छा तरीका होना चाहिए। लो जी एक क्वेश्चन ये आया, घंटों भी बिगड़ सकते हैं आपके इस क्वेश्चन पर, हो भी सकता है कि आपसे क्वेश्चन हो ही ना पाए कि अगला जो पद होगा सीरीज का वो क्या होगा। चलो मैं बताता हूं, लिखा हुआ है A, फिर से A, फिर B और फिर F और अगला पद बताइए क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, A का मान 1 होता है अंकीय मान, A का 1 होता है, B का 2 और F का 6। आप मुझे बताइए क्या 1 एकम 1 होते हैं, आप कहेंगे हाँ।
क्या 1 दूनी 2 होते हैं? आप कहेंगे हाँ। क्या 2 तिया 6 होता है? आप कहेंगे हाँ। और 6 चौक कितना होता है? 24। तो अगला पद 24 होना चाहिए और 24 का मतलब x होना चाहिए। कहाँ है x? विकल्प नंबर डी। तो ये सब हमारे सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन हैं। पहली अभ्यास हमने पढ़ी थी या पहला भाग हमने पढ़ा था, वो नंबर सीरीज थी हमारी, अंकों पर आधारित क्वेश्चन थे। अब की बार जो है हमारे वो अक्षर पर आधारित हैं। ये सब आते हैं पेपर में भैया, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आते हैं। ये पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, ये भी पेपर का ही है। बहुत विद्यार्थी खेल गए, चक्कर आ गए, पानी पिलाना पड़ गया उन विद्यार्थियों को, क्वेश्चन नहीं बन पाया उन पे। लो जी, ये आया आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है हमसे आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन लेटर सीरीज, मतलब निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। बिल्कुल बताएंगे जी। अगला जो शब्द होगा इस सीरीज का वो क्या होगा? तो सीरीज कुछ इस प्रकार है कि 4E 8I 13N 19T और अगला पद बताओ इस सीरीज का क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए, एक तो अंक आ रहे हैं और एक लेटर आ रहे हैं, तो अंकों को या अंकों का जो क्रम है उसको अलग चलाओ और जो अक्षर का क्रम है उसको अलग चलाओ। आप देखेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19। जल्दी बताओ आगे कितना जोड़े? आप कहोगे जी 4 5 6 के बाद में 7 ऐड करना पड़ेगा और 19 में भी 7 जोड़ेंगे तो 26। तो 26 तो आना ही आना है, सभी ऑप्शन में 26 है, इसमें 25 है, तो ये नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। आप देखेंगे कि 5 और 4 9 और 9 और कितना हो गया है? से 14 है ना, ये तो 9 और 5 14 हो गया और 14 और 6 20 हो गया। तो आगे कितना ऐड होगा? अरे नई बात समझ में आई आपको? ई में हम कितना जोड़ें कि आई पर पहुंच जाएं? तो FGHI 4 ऐड करना पड़ेगा। आई में कितना जोड़ें कि हम एन पर पहुंच जाएं? JKLMN 5 जोड़ना पड़ेगा। आप ABCD लिखकर जोड़ सकते हो। अगर नंबर याद है तो ये फायदा है आपको कि इसका मान होता है 5 और इसका मान होता है 9। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 20 और 7 27। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 26 से ज़्यादा तो मान किसी का होता ही नहीं, क्योंकि लास्ट में जाकर 26 हो जाता है जेड का, जबकि ये कह रहा है 27। तो वापस फिर से घूम के चले आओ भैया। जेड के बाद में जब वापस आओगे तो फिर से ए पर पहुंच जाओगे। 26 के बाद में 27, 27 का मतलब हो गया ए। तो आंसर हो गया हमारा 26A। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे चलेंगे और इसके बाद में ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए सीरीज क्या है, लिखा हुआ है ZYA YX BX WC WV WV और इसी सीरीज के अगले 2 पद हमसे पूछे हैं, कौन कौन से होंगे? आप कहेंगे जी कैसे पता चला अगले 2 पद पूछे हैं? तो आप देखो आंख खोल के, चारों ऑप्शन में 2-2 पद ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं क्वेश्चन में, हो सकता है आपको कुछ पता चल जाए, है ना। ऐसे करके निशान लगाए देता हूं, तो जो समझदार होंगे बच्चे, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, उन्होंने पहचान लिया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। और ये मैंने एक फार्मूला बना दिया अभी, जो थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, कौन सा? AZ BY CX DW। तो अगला पद क्या होता है? आप कहेंगे जी इसके बाद में तो EV आता है, तो इसका मतलब E और V आ गया। अब देखो बाकी कौन कौन से पद बचे हैं हमारे पास में? Y, मतलब 25 में से 1 घटाया 24, 23, 22, तो फिर क्या होना चाहिए? 21, 21 का मतलब U। आंसर हो गया विकल्प नंबर A, U और E। और देखेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये आया, तो इस सीरीज का जो मिसिंग पद है वो हमें बताना है क्या होगा। देखे लेते हैं जी क्या होगा यहाँ से। श्रृंखला में वैसे तो लिखा हुआ है अगले पद की पहचान करो, लेकिन अगला नहीं था, ये बीच वाला ही रिक्त पद था, इसे बताना है हमने क्या होगा। ये भी आसान है यार, इसी में क्या है। आप देखेंगे 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो 7 का मतलब जी आ गया यार। आप देखेंगे यहाँ से 7 हो गया ना, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13 का मतलब M आ जाएगा। 13 और 2 15, 15 और 2 17 हो गए। तो यार ये तो आसान क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में 13 और 2 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा? S हो जाएगा। और 19 और 2 कितने हो गए? 21, और 21 और 2 कितने हो गए? 23 हो गया। ऐसे यहाँ से आप चलेंगे 19 और 2 21 और 21 और 2 23 और 23 और 2 25, 25 का मतलब Y हो जाएगा।
और 25 के बाद में 27 का मतलब 1 हो गया और 1 और 2 3 हो जाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो 25 और 2 27, 27 का मतलब 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी ई हो जाएगा, और 5 और 2 7 और 2 9, तो ये हमारा आंसर हो गया कितना, GMSYE। तो GMSYE पहला ही उत्तर हमारा ठीक है। समझ में आया आपको? अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप इस प्रकार से क्वेश्चन करें ना पेपर में आए तो थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश करें। अब मैं समय इसलिए नहीं बचा रहा आपका, क्योंकि अब पहले चीज़ें सीख लो यार, पेपर में थोड़ी बैठे हैं अब हम। अरे अब हम अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, अपने टीचर से कुछ सीख रहे हैं, या अब हम पेपर में बैठे हैं कोई, तो सारी चीज़ें सीखो यार। ऐसे थोड़ी कि जल्दबाजी करो, ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं रहती, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए, अगर हम पेपर में होते और यही क्वेश्चन हमारे लिए आया होता तो हम कैसे करते, ठीक है। यदि हम पेपर में कर रहे होते क्वेश्चन को तो फिर कैसे करना होता हमने, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आप देखेंगे कि 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, मतलब जी से स्टार्टिंग होनी है तो जी आंसर में हो गया। उसके बाद में 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 का मतलब एम आने वाला है। अब आप देखो जी के बाद में एम कहाँ है, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारा ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हमने पेपर में करना होता। लेकिन यार मैं कोई पेपर में थोड़ी बैठा हूँ, या आप पेपर में थोड़ी बैठे हो अभी। अरे अब तो हम क्लास में हैं अपनी में, आराम से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो पूरा सीखेंगे ना। ये आया जी अगला क्वेश्चन, कह रहा है इस सीरीज का अगला पद बता दो क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे अगला पद, क्यों नहीं बताएंगे। आप देखेंगे HIJKL, तो आगे M आने वाला है, बिल्कुल ठीक है जी, M आएगा। उसके बाद में IJKLM और आगे N आने वाला है, और N भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि हर पद 2 बार आया है, ठीक है। JKLMN और आगे कितना आ जाएगा, O आ जाएगा। तो MNNO ये हमारा उत्तर हो गया, ये रहा सही आंसर, ठीक है। अगला पद देखेंगे, सॉरी अगला पद क्या, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला पद तो हमने बता दिया भैया। ये आया जी क्वेश्चन, हमसे कह रहा है इस सीरीज का पहला पद बता दो क्या होगा, स्टार्टिंग ही बताओ। अब जब स्टार्टिंग पूछी हो हमसे क्वेश्चन की कि स्टार्टिंग में पहला ही पद बताओ क्या होगा, तो फिर कैसे करेंगे, फिर हमें वापस आना पड़ेगा भैया लौट के। भाई पीछे से इधर की ओर आ जाओ, जैसे कि मानो यहां ना पूछ के यहां पूछ लेता तो इधर से इधर जाएंगे। अब हमसे पहला ही पद पूछ लिया तो फिर वापस आ जाओ इधर से लौट के इधर को। जैसे कि आप ना भी करो तो भी चलेगा, आप वापस कहो कि जी ना मैं तो यहीं से देखना चाहूंगा, तो आप यहां से देख लो। आप देखिए इस सीरीज में है क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां से चल रहा हूं, भाई पी का मान बता दो मुझे कितना होता है। आप कहेंगे जी पी का मान 16 होता है। 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25 और 25 और 3 28, 28 का मतलब होता है 2, 26 के बाद में आगे 1 और 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब 2, 2 और 3 5, देखिए कहीं गैप नहीं, डायरेक्ट चल रहे हैं। और 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20 और 3 23 और 3 26, और 26 के बाद में 3 का मतलब तो 3 ही हो गया। 3 और 3 6, और 6 और 3 9, 9 और 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21। अरे अब तो समझ में आ गया होगा क्या, कि इधर से इधर हर बार +3 का फॉर्मूला चला है, कहीं गैप भी नहीं है इन सब में भी, यहां से यहां तक +3 है। अब आपने पीछे की ओर आना है तो यार -3 3 करते हुए चले आओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। आप देखेंगे पी का मान 16 होता है, अगर 16 में से भी 3 को घटाओगे तो 13 आएगा, पीछे एम आएगा, यही हमारा आंसर है। लो कहानी खत्म हो गई। अरे और किसी ऑप्शन में तो एम है ही नहीं, एम आएगा। मतलब 16 में से 3 को घटाया 13, 13 में से भी 3 को घटाया तो 10, और 10 में से भी 3 को घटाया 7, और 7 में से भी 3 को घटाया तो 4, और 4 में से भी 3 को घटाया तो 1। आंसर हो गया ADGJM, ठीक है, ADGJM। तो ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैंने आपको करा दिए। अब चूंकि जब मैंने आपसे वादा किया है कि स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, पहली अभ्यास से पढ़ाएंगे, तो पढ़ाना तो सारा कुछ पड़ेगा, लेकिन लिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कहाँ तक आपको क्वेश्चन कराता रहूं, मैं तो खाली करने के जो तरीके हैं वो आपको बताई देता हूं। बाकी करेंगे क्वेश्चन हम कब, जब हम लाइव क्लास में पढ़ रहे होंगे
तब बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन करने में भी, मैं आपको समझाऊंगा भी, फिर आपसे पूछूंगा, दोनों तरफ से तड़क भड़क होगी, तब ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, तो एक भाग हमारा समाप्त हो गया श्रेणी क्रम में। अब हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, और जो तीसरा भाग है वो है वर्णात्मक श्रेणी क्रम। ये भी एसएससी में तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बाकी भी यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, कुछ भी हो, सभी में आते हैं। इन क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर हमारी ये जो भाग है ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर आगे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णात्मक श्रेणी क्रम होता क्या है, तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में कहा गया है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब ये जो 4 समूह हमें दिए हुए हैं अक्षरों के, इनमें से कौन से समूह को हम ज्यों की त्यों उठाकर यहाँ लगा दें कि ये जो हमारा क्रम है ये ठीक हो जाए, है ना, एक सीरीज में ये बन जाए, मतलब ये एक श्रृंखला बन जाए। और श्रृंखला कब बनेंगे, जब ठीक से क्रम में लगा होगा। ऐसे थोड़ी कि ABCD उठा के कुछ भी यहाँ लगा दें। अब इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। क्वेश्चन को और थोड़ा सा जूम हम किए लेते हैं जिससे कि बढ़िया से आप लोग देख पाएँ, और यहाँ करें, दिखाई दे रहा होगा ना बढ़िया से आपको। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका सीख लो, आपने पहले कहीं सीखा भी हो तो भी दोबारा सीख लो, आता है तो भी अच्छी बात है, आप कर लो क्वेश्चन को जल्दी से। तो जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो देखो कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आपने करना क्या है कि ये जितने भी डिजिट अक्षर हमें दिए हुए हैं इन सबको जोड़ो कि ये कितने हैं, खाली वाली जगह भी आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल डिजिट कितने हैं, आप कहेंगे 12। अब 12 के आप पेयर बना लो, जोड़े। 12 के जोड़े जब आप बनाएंगे तो 2 2 के भी बन जाएंगे, 2 6 के 12, 3 3 के भी बन जाएंगे, 4 4 के भी बन जाएंगे, 6 6 के भी बन जाएंगे। तो याद रखना, जोड़े ना तो हमें ज़्यादा छोटे बनाने होते, ना ही जोड़े ज़्यादा बड़े बनाने होते, मीडियम साइज़ के जोड़े बनाने होते हैं। अब आप कहोगे जी 3 के बनाऊं या 4 के बनाऊं, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, 10 20 50 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पेयर किस क्वेश्चन में कितने के और कैसे बनाने हैं। तो आप फिलहाल में 3 3 के पेयर बना लो। तो जब हम 3 3 के पेयर बना रहे होंगे, अच्छा ऐसा क्या हुआ कि जी आपने डायरेक्ट कह दिया 3 3 के पेयर बना लो, तो देखिए मुझे क्या कारण हुआ कि मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में 3 के पेयर बनाओ। 3 के पेयर बनाने से मुझे कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 3 के पेयर बनाओ। अब आपको तसल्ली थोड़ी है, आप कहोगे जी हमें भी बताओ उस फायदे को, कौन सा फ़ायदा दिखाई दे रहा था आपको, तो आपको भी बताता हूँ। फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने 3 के पेयर बनाए तो इसकी स्टार्टिंग जी से है और इसकी भी स्टार्टिंग जी से मिल गई और इसकी भी स्टार्टिंग जी से मिल गई और इस वाले पेयर की स्टार्टिंग भी जी से मिल गई। तो इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या चाहिए आपको कि प्रत्येक समूह एक ही अक्षर से शुरुआत मिल गई सबकी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई समूह ऐसा है जो पूरी तरह भरा हुआ हो? आप कहेंगे नहीं, पूरी तरह तो कोई भरा हुआ नहीं है। तो आप मुझे बताओ कोई ऐसा है जो आपस में मैचिंग हो रहे हों, एक दूसरे से मैच कर रहे हों? तो आप कहेंगे हाँ जी, मैचिंग तो सारे ही हो रहे हैं। जैसे इसमें जी के बाद में एच है तो इसमें भी जी के बाद में एच भर देंगे, एच के बाद में आई है तो आई हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो गए, जी एच आई, ये भी जी एच आई होने वाला है और ये भी जी एच आई हो गया जी। और अब हमारा उत्तर क्या हुआ, तो पहले भरा है हमने एच, उसके बाद में है फिर आई, अगला पद फिर से एच है, फिर आई है और फिर से हमने आई को फिल किया है और लास्ट में हमने एच। ये आंसर हो गया HIH HIH। अब हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन है हमारा ये कहाँ है, तो 3 तक तो मुझे दिखाई दिया नहीं, फिर तो लास्ट में ही होगा भैया। तो HIH HIH विकल्प नंबर डी ये हमारा सही उत्तर हुआ। ठीक है, अरे अब तो आया होगा यार समझ में, अगर नहीं भी आया हो तो और मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको 2-3, फिर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें क्या होगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
वही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो कि विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस एज द गैप, मतलब वही यार हिंदी में एक ही बात है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अभी बताते हैं जी कौन सा वाला है जो पूरा कर पाएगा। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लूँ जिससे कि आप लोग बढ़िया से एकदम देख पाओ। भाई आपको याद है क्या करना है, आप कहोगे जी ये जो अक्षर हैं इनको गिन लो जल्दी से कितने हैं, तो जब मैं गिन रहा हूँगा इनको तो टोटल कितने हैं, आप कहेंगे जी टोटल 16 आ रहे हैं। 16 के पेयर बनाओ तो 4-4 के बनाए देते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब जल्दी से बताइए कि क्या कोई जोड़ा ऐसा है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ मिल गया हो, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मिल गया, सबसे लास्ट वाला मिल गया, उसमें ABBN भरा हुआ है। अब आपने करना क्या है कि यदि कोई और पेयर ऐसा आपने मिल गया हो जोड़ा जिसमें BBA या N कुछ आया हो तो उसमें भी ऐसा ही भर दो। जैसे इसके पड़ोस वाला ही मिल गया मुझे, ABBN हो गया ना, अरे ये भी ABBN, ये भी ABBN और ये भी ABBN हो गया और ये भी ABBN हो गया और यही इस क्वेश्चन का अंत भी हो गया। देखें आंसर कितना है, तो सबसे पहले हमने B को फिल किया है, फिर N भरा गया है, फिर से B आया है, फिर B आया है और फिर A है और अंत में N। आंसर हो गया BNBBAN। तो BNBBAN विकल्प नंबर B हमारा सही उत्तर हुआ। अब तो उम्मीद करनी ही गलत थी भाई, अगर मैं ऐसे कहता कि उम्मीद है समझ में आया होगा तो यार उम्मीद की भी तौहीन हो जाती। क्यों? क्योंकि यदि अब भी समझ में नहीं आया तो फिर समझ में आने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है तो इधर उधर हो गए ऑप्शन, बाद में देखेंगे। फिलहाल में हमें बताना है कि इसको भर के कि यहाँ जो रिक्त पद होंगे मतलब कौन सा समूह ऐसा है जिसको उठाकर डायरेक्ट हम यहाँ सेट कर दें तो ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए, ठीक ठीक सीक्वेंस में आ जाए। गिनो जी जल्दी से कितने हैं, तो 3 और 3 6, 3 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आ रहे हैं जी। ये तो 15 के पेयर बनाओ, कितने कितने के, 3 3 के बना लो चलो। अरे तो हाँ ठीक तो है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब जल्दी से देखो कोई जोड़ा पूरी तरह से भरा हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल है जी, इसमें EGH भरा हुआ है। जल्दी से और देखो और कोई ऐसा हो तो दोनों को एक जैसा बना दो। अरे और तो कोई मैचिंग भी नहीं आ रहा। अब और कोई जोड़ा ऐसा है नहीं जो EGH से मैच कर पा रहा हो। अब क्या करना है हमने, तो आप तसल्ली से इसको देखो कि ये जो EGH है आखिर इसमें क्या छुपा हुआ है। इसी में है फार्मूला। तो इसमें फार्मूला ये छुपा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, इसकी वैल्यू 7 होती है, इसकी वैल्यू 8 होती है। इसका मतलब फार्मूला ये है कि लास्ट वाले जो दोनों अक्षर हैं और पहला वाला जो है उसमें जो गैप है वो एक अक्षर का है। अगर पहले ई लिखा हुआ है तो अगला छोड़ के फिर जी, मतलब ई के बाद में एफ छोड़ के जी और एच दोनों आए हैं। इसी प्रकार हम देखना चाहें तो ए है तो बी छोड़ के सी डी, बी है तो सी छोड़ के डी ई, सी है तो डी छोड़ के ई एफ, आगे डी है तो ई छोड़ के एफ जी। बात आ रही है समझ में? आगे ई है तो एफ छोड़ के जी एच। तो आंसर हो गया डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच और यही है जी विकल्प नंबर डी। क्योंकि एच गायब हो गया होगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा ना उधर। अरे है कहीं एफ? अरे नहीं, 4 ही तो थे, डी ई एफ जी। यार मेरा भी दिमाग चल गया, वो एच थोड़ी लेना है हमने, डी ई एफ जी 4 में ही तो है। हाँ तो डी ई एफ जी सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो ज़्यादा होशियार ना बनो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जिस फार्मूले से तुमने किया है उससे मैं भी बता सकता हूँ करके। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि जी हमने कर दिया और इन्होंने पता नहीं ऐसे किया है। तो ये बढ़िया है जो मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई बेकार फार्मूला मैंने यूज किया हो। तो फिर से वही 3 3 के पेयर हमने बनाए। आप देखो पहला जो जोड़ा है हमारा उसका प्रथम अक्षर क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, है ना। तो होशियारी मत दिखाओ, ज़्यादा देखते रहो। सी डी ई एफ जी, कहाँ से स्टार्ट करें कि लास्ट में जाकर एच पर आ जाएं, तो 8 7 6 5 4, डी से स्टार्ट कर देंगे, डी ई एफ जी और एच। तो आंसर हो गया डी ई एफ जी। इसके बाद में ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। बस 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन है भिन्न भिन्न प्रकार के, वो मैं आपको समझाए देता हूँ कैसे कैसे होने हैं। उसके बाद तो फिर बाद में करेंगे जब लाइव क्लास चलेगी हमारी, फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, फिर तो सारे करा दूंगा, मतलब
पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ चुके होंगे। तो अक्षरों का कौन सा सेट है जी जो इस श्रृंखला को पूरा कर देगा? बिल्कुल बताएंगे अक्षरों का कौन सा सेट है। तो आपने करना क्या है, आप अपना वाला फार्मूला लगाओ। कौन सा वाला फार्मूला? कि आप इनको ना, जो फार्मूला है यार, रूल तो याद रखो कम से कम। कौन सा फार्मूला होगा कि आप इनको गिनो पहले, टोटल कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई टोटल कितना आया? टोटल है 20। अब 20 के पेयर बनाओ। तो 20 के पेयर हम बनाएंगे तो 4 4 के बनाए लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप कहोगे सर कैसे बना लेते हो ऐसे इतनी जल्दी? आपने 5 5 के क्यों नहीं बनाए इस क्वेश्चन में? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है यार। ऐसा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चन को पहले पढ़ के आया हूँ और फिर मैं आपको करा रहा हूँ। जो विद्यार्थी मेरे पास में पढ़ते हैं वो जानते भी हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दो, मैं चुटकियों में से बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती है यार। एक बहुत लंबा समय हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 10 वर्ष से भी अधिक समय हो गया। मैथ और रीजनिंग दोनों विषय लगातार मैं ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि यहाँ जो श्रृंखला पूर्ण करेगा चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल बताएंगे जी कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने 4 4 के पेयर बनाए। अब 4 4 के पेयर बनाने के बाद में आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई जोड़ा ऐसा है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ मिला हो? आप कहेंगे नहीं जी, पूर्ण रूप से तो कोई भी पेयर हमारा कंप्लीट नहीं है। भाई सब में किसी में 2 पद रिक्त हैं, किसी में कम से भी कम एक तो खाली है ही है। अच्छा जी एक खाली है। तो एक काम करो, अब आप मैचिंग ढूंढो कि मैचिंग वाले कौन कौन से हैं जो आपस में मैच कर रहे हो। तो मैचिंग वाला तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सर ये मैच कर रहा है आपस में। जैसे इसमें AC है, इसमें AC है, AC के बाद में B है तो B भर दो, B के बाद में D है तो यहाँ D भर दो। ये हो गया ACBD 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 और ये भी AC और BD हो गया। अरे आया समझ में भाई? ये भी ACBD हो गया, ये भी ACBD, ये भी ACBD। बचे मेरे पास में ये दोनों भाई CA-B CA-B। अब हमें करना क्या होता है, एक को देखकर दूसरे को ही तो भरना होता है। जो जो एक में भरा हुआ है वही हमने दूसरे में भरना होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत एक हो गई हमारे साथ में कि दोनों में एक ही जगह खाली मिल गई। भाई तीसरा स्थान इसमें खाली है और तीसरा इसमें खाली है। अब आपस में एक दूसरे को देख के कैसे भरें? तो अब आपकी दिक्कत मैं दूर करूंगा। आप वापस जाइए कहाँ? बाकी के भरे हुए समूहों पर। जो और जोड़े हमने भरे हैं उनमें देखो कि कौन कौन सा अक्षर भरा है। जैसे कि ये वाला है, मतलब ये तो तीनों एक ही हैं, ACBD लिखा हुआ है। इसमें A है, B है, C है और D है। A है, B है, C है और D है। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रश्न हैं जो हम कर रहे हैं, ये कौन सी अभ्यास के अंतर्गत आते हैं? पता है आपको ये कौन सी अभ्यास के अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे जी ये तो सीरीज टेस्ट में आते हैं, श्रेणी क्रम में। तो फार्मूला आपको पता है, कुछ नियम जानकारी है आपको श्रेणी क्रम की। अरे जो सीरीज बन रही होती है उसी को फॉलो करना होता है मेरे भाई। एक एक चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा बारीकी से, आप चिंता ना करें। तो भाई मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है यार। मैं तो जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप भी हंस रहे होंगे कि ज़्यादा कैसे सिखा देंगे। तो ज़्यादा ऐसे सिखा दूंगा कि जितना मुझ पे आता है उतना तो आप सीख ही जाएंगे। और यार जो आपसे आता है वो तो आपका ज्ञान है। देखिए ज्ञान कभी कोई नहीं बांट सकता। जितना ज्ञान आपके पास में है, ज्ञान ही ऐसी चीज़ है कि इसका बंटवारा नहीं हो सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई इसे बांट नहीं सकता। तो फिलहाल में आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमने देखना ये है कि जो पेयर हम भर चुके हैं उसमें कौन कौन से अक्षर थे। तो उसमें A भी था, B भी था, C भी था, D भी था। इसमें A हो गया, B हो गया, C हो गया, कौन सा रह गया? आप कहेंगे जी D रह गया। यही हमारा आंसर है। कौन सा? कि पहले भरा है हमने A, उसके बाद में है D, फिर से D, फिर से D, फिर से D और लास्ट में B। तो ADD B ये आंसर होने वाला है। ADD B कहाँ गया भैया? पहला ही है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इसके बाद में ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। और पढ़ लें आप, देख लें एक बार तसल्ली से अच्छे से। टोटल गिने कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना है? आप कहेंगे जी टोटल है 20। जोड़े कितने कितने के बनाओगे? आप कहेंगे जी अभी तो नहीं पता हमें कितने कितने के बनाएंगे, या जिन विद्यार्थियों से आता है वो कर भी लेंगे। तो यहाँ जोड़े बनाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। आपके मन में फिर दुविधा हो रही होगी कि सर 5 की क्यों बनाए?
4 के क्यों नहीं बनाए आपने? तो भैया स्टार्टिंग तो ऐसे ही सीखनी पड़ेगी आपने। आप पहले 4 के बनाते, नहीं होता क्वेश्चन तो फिर 5 के बनाते, नहीं होता तो 10 के बनाते। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि मैंने 5 के क्यों बनाए। मैंने 5 के जोड़े इसलिए बनाए क्योंकि 5 के जोड़े बनाने से मुझे इतना फायदा हो गया कि ये समूह का पहला अक्षर ए है तो अगले का भी ए, अगले का भी ए मिल गया। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार? डायरेक्ट आंसर ही थोड़ी बता देगा एग्जामिनर आपको, थोड़ा बहुत तो आपने भी सोचना है। अब देखना हमने ये है कि क्या कोई जोड़ा हमारा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आप कहेंगे नहीं जी, पूर्ण रूप से तो कोई भरा हुआ नहीं है। तो फिर देखो इनमें क्या क्या चीज़ भरी हुई है तसल्ली से। मैं देखूं तो इसमें सी जो है वो डबल भरी हुई है। इसमें जो सी है वो कैसी है? डबल। तो सब में डबल कर दो। आप इसमें भी सी को डबल कर दो, लेकिन इसमें तो सी को डबल हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सी के आगे पीछे तो जगह भरी हुई है। भाई सी तो डबल हो नहीं पाएगा। पिछले में भी सी डबल नहीं हो पा रहा, आप देखेंगे। लेकिन जब डबल है एक चीज़ तो डबल तो होनी है। तो आप एक काम करो, इसमें सी डबल है तो इसमें सी के बाद का डी डबल कर दो, इसमें सी से पहले बी डबल कर दो और बी से पहले इसमें ए डबल कर दो। ए डबल, बी डबल, सी डबल और डी डबल। ठीक है, अब आप देखेंगे तो एक हमारा जो समूह है वो पूरी तरह से भरा हुआ मिल गया, ए बी सी और डी। अब मुझे समझ में आ गया, अरे इसमें तो ए बी सी डी का सीक्वेंस है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी डी और ए बी सी डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपने ना समझ में आया हो तो दोबारा क्वेश्चन को देखो, तसल्ली से समझ में आ जाएगा। या फिर अब तो मैं तभी समझाऊंगा आपको जब लाइव चलेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल कितने? 18। 18 के पेयर बनाने हमने देखें कितने कितने के बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें पेयर बनाने देखें कितने के बनेंगे? 18 के। तो 18 के पेयर हमने बनाए। तो 18 के पेयर का क्या करना क्या है आपने? एक काम करो भैया कि एक बार तसल्ली से देखे लेते हैं है क्या क्वेश्चन में। अच्छा, तो कितने के पेयर बनाए इसमें? 18। भाई ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही मैं आपको बता दूं, देखना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भाई ये तो बड़ा कठिन वाला क्वेश्चन आ गया। तो एक काम करो, इसमें 4 4 के पेयर बना दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिमाग का एंटीना भी हिल गया होगा आपका, है ना? सोच रहे होगे कि अबे 18 के पेयर 4 4 के कैसे बना दिए। तो सब संभव है, सब हो सकता है जी। जहां कुछ ना हो रहा हो वहां ऐसे भी हो जाएगा। आप देखेंगे कि टोटल 18 हैं। जब हमने 18 के पेयर बनाए तो शुरू के तो मैंने 4 4 के पेयर बना लिए, लास्ट के 2 अक्षर ऐसे ही छोड़ लिए मैंने खाली, इनको बाद में देखेंगे। अब आप देखो जो शुरू के 4 4 के पेयर हैं इनमें कोई ऐसा है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो? आप कहेंगे जी पूर्ण रूप से तो कोई सा भरा हुआ नहीं है। आप ऐसा देखो जो मैच कर रहे हो आपस में, तो मैचिंग वाला अगर हम देखें तो मैचिंग वाला है क्या कोई? आप कहेंगे नहीं सर मैचिंग वाला भी कोई नहीं मिल पा रहा इसमें। तो भाई इसमें तो मैचिंग वाला भी कोई नहीं है। अब हमने करना क्या है? अब जो मैचिंग वाला भी नहीं है तो इनको आप पढ़ो। आप ये जो सीरीज है ना इसको पढ़ो। जैसे कि इस वाले पेयर में ए है, बी है और क्या है? डी है। इसमें ए बी है और डी बी है, लेकिन इसमें बी नहीं है, सी है। इसी प्रकार अच्छे से आप इनको अपनी चमकीली आंखों से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सीरीज है वो ए बी सी डी 4 अक्षर की है। और जब 4 अक्षर की सीरीज है तो इसमें ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया, डी हो गया, ए बी सी डी और यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी सी डी। एक सेकेंड रुक जाइए, ये मैच कर रहे थे यार, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको। स्टार्टिंग में अगर देख लेते तो एक बार ये मैच कर गए थे। चलो अब जब वैसे तो हो गया क्वेश्चन हमारा, लेकिन फिर भी चलो एक बार दोबारा करेंगे। तो मैंने पेयर बनाए थे 1 2 3 4 के, और फिर से ये मिटाएं यार, ये कहाँ से डॉट आ गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये खाली छोड़े थे। ये दोनों मैच कर रहे थे यार। अब भरने के बाद में मुझे दिखाई दिया कि ये दोनों मैचिंग थे। वो तरीका गलत नहीं है, जो मैंने बताया था वो एकदम ठीक है यार। अब भी मैं उसी से करने वाला हूं, लेकिन मैं जो अधूरी चीज रह गई उसको बता रहा हूं आपको। जैसे बी आप देखेंगे ना, लास्ट में बी है, इसमें भी बी है, तो कर तो गए मैचिंग। शुरू में ए आ गया, ए हो गया, ए के बाद में सी है, सी हो गया। अब ए सी बी डी हो गया और ए सी बी डी हो गया। सॉरी ये तो बी है, डी आएगा ये। अब आप देखेंगे कि यहाँ हो गया ए सी डी बी, यहाँ हो गया ए सी डी बी, और हमारी जो सीरीज है वो ए बी सी डी के पद में चली हुई है। ना भी होता तो भी मैंने पहचान लिया था,
और ये हो गया ABCD और ये हो गया ABCD। अब दिक्कत यहाँ की रह गई, यहाँ क्या भरे, तो आप देखो A से पहले क्या भरा हुआ है ग्रुप में, A से पहले D है। आप कहेंगे जी A से पहले तो B भी है, ना ये यहाँ से बंद है भैया घर, ये A से स्टार्टिंग हुई है, A से पहले D है, A से पहले D है तो A से पहले D आ जाएगा। तो इस सीरीज का प्रथम पद क्या हुआ, आप कहेंगे जी स्टार्टिंग में A आ रहा है, फिर D है, फिर A है, फिर B है, फिर C है और फिर D है, तो ADA BCD, ADA BCD विकल्प नंबर D हमारा सही उत्तर हुआ। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन, इसे देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल कितने हैं, आप कहोगे जी 20 अक्षर हैं। अब 20 के जोड़े बनाने हैं आपने, कितने कितने के बनाओगे, बिल्कुल बताएंगे जी कितने कितने के पेयर बनेंगे। तो पेयर बना लो भैया इसमें, अरे ये तो मुझे लग रहा है अभी क्वेश्चन किया था ऐसा ही है शायद यार, नहीं थोड़ा अलग है। 1 2 3 4 5 के अगर हम पेयर बनाते हैं तो चलो बना लो भैया 5 के, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 के पेयर हमने बना लिए। क्या कोई मैच कर रहा है आपस में, कोई मैच नहीं कर रहा आपस में। अगर मैच नहीं कर रहा आपस में तो फिर एक काम करो भैया 4 के बना लो। जब मैचिंग नहीं है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। यहाँ से अगर हम देखें तो भाई यहाँ से तो यार C और ये तो मैच ही नहीं कर रहे, DC तो किसी में भी नहीं आ रहा, ऐसा तो किसी में है ही नहीं। पर अगर हम देखें इसमें डबल B आ रहा है, इसमें डबल C आ रहा है, इसमें डबल B आ रहा है, इसमें डबल A आ रहा है, लेकिन उसमें जो डबल A हैं वो आगे पीछे आ रहे हैं। तो एक काम करो इसमें लगा लो फॉर्मूला नंबर 44। हंसी आ गई होगी आपको फॉर्मूला नंबर 44 का नाम सुन के आपको हंसी आ गई। अच्छा चलो जी देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। आप इनको गिनो कितने आए थे टोटल, आप कहेंगे जी 20 आए थे। और फार्मूला नंबर 44 कहता है कि इनको आधे आधे 2 पार्टों में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आधे 10 उधर हो गए और आधे 10 इधर हो गए। अब आपने करना क्या है कि अब आपने फार्मूला यूज करना है मिरर इमेज वाला, दर्पण प्रतिबिंब वाला। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया, यहाँ क्या है पड़ोस में D, तो पड़ोस में D आ गया, मैचिंग हो गया ना। C तो C आ गया, B हो गया, A हो गया, C तो यहाँ C आ जाएगा, यहाँ B है तो B आ जाएगा, A तो A, B A यहाँ A आ जाएगा और लास्ट में A स्टार्टिंग में A। ये है जी फॉर्मूला नंबर 44। ठीक है, अरे मैंने वैसे ही कह दिया कि सोचो कि फार्मूले का नाम 44 है, अचानक आ गया मुंह पे तो मैंने कह दिया ना ऐसा ना सोचें कि 44 कौन सा फार्मूला है। प्रथम पद है A, फिर B है, फिर D है, फिर C है और फिर A है। तो ABDCA, तो ABDCA पहला ही ऑप्शन ठीक है। आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा अभी कि क्वेश्चन मुझे करके बताओ, कर लेना आप बाद में इन्हें तसल्ली से, अपनी किताब में आपकी में होंगे कर लो। मैं तो कोई नया विद्यार्थी है, कोई पुराना भी है, कोई भी विद्यार्थी है, उन्हें सिखाना चाह रहा हूं कि यदि आप कहीं गलत पढ़ लिए हों तो ठीक से पढ़ लो, और आपसे आता है तो एक बार रिवाइज कर लो, और बाकी तो लाइव में चलने ही वाला है हमारा। मैंने आपको बताया जब हमारी लाइव क्लास होगी तो ये सारे क्वेश्चन दोबारा आने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन हम करेंगे। मैं भी पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, मैं आंसर पूछूंगा आपसे, आप आंसर दोगे मुझे। फिलहाल में तो इसका आंसर देख लें क्या है। गिन लो टोटल कितना है, तो गिन लिया जी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल है 24। 24 के जोड़े बना लो कितने कितने के। तो ऐसा भी नहीं है भैया अंधे हो के आंख बंद करके जोड़े ही बनाने में मस्त हो जाओ, क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देख लो। अगर मैं इस क्वेश्चन को तसल्ली से देखूं तो मुझे इसमें कुछ अलग ही जोड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे D कितनी बार आई हैं, 3 बार। ठीक है, तो आप एक काम करो C को भी ट्रिपल ही कर दो, ट्रिपल D ट्रिपल C ट्रिपल B और उसके बाद में ट्रिपल A हो जाएंगे। क्लियर है। आगे भी सबको ट्रिपल कर दो, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ट्रिपल करना चाहा तो ये तो आगे ट्रिपल हो ही नहीं रहा। अरे आगे तो जैम लगा हुआ है भैया, आगे तो C वाली गाड़ी खड़ी है, आगे कहाँ हो जाएगा, जगह ही नहीं है। तो डबल कर लो भाई ट्रिपल D ट्रिपल C ट्रिपल B ट्रिपल A डबल D डबल C डबल B और डबल A और सिंगल D सिंगल C सिंगल B और सिंगल A।
ABCD, AA, BB, CC, CD, ट्रिपल B, ट्रिपल C और ट्रिपल D हो गया। तो यहाँ से प्रथम पद आया B, फिर से B, फिर D, फिर A और फिर C, तो BB DAC ये हमारा आंसर हो गया। BB DAC कहाँ है भैया? BB DAC विकल्प नंबर चौथे पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लॉकडाउन में मौज ले रहे हो? भाई मौज का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन में आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि आप सोच रहे हो कि अरे आज नहीं, अभी तो बहुत लंबी छुट्टी पड़ी है, कल पढ़ेंगे। फिर कल आती हो, यूँ कह रहे आज छोड़, आज फिल्म ही देख लें, कल पढ़ेंगे। ऐसे ही कल कल करते करते 1.25 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, सारा निकल गया हो और आप कुछ नई चीज़ सीख ही नहीं रहे हो। तो आप ऐसा ना करें भाई। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बाद में कुछ समय बाद में फिर से वही सामान्य जीवन हमारा होने वाला है, फिर से वही वैकेंसीज आएंगी, हम फॉर्म फिल करेंगे, फिर से हमें भर्ती देखनी है, हमें अपने परिवार के गुजर बसर के लिए हमें फिर से वही कहीं ना कहीं जॉब करनी है। सरकारी जॉब मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, प्राइवेट में तो वही एकदम मामला आप समझ रहे हैं कि प्राइवेट हो तो फिर ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेबर में भी कहीं काम किया तो क्या फ़ायदा। अच्छा ये है यार कि लेबर में काम करने से बढ़िया ये है कहीं पुलिस फौज में कहीं तो भर्ती हो जाएं, कहीं तो लाइफ सिक्योर हो जाए। तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान चला गया मेरा, आज बात अधूरी रह गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है या आपको समझाने का मतलब थोड़ा सा ये है कि भैया पढ़ते रहो चीज़ों को, है ना। 2020 में लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी पेपर दो, मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे सबका नंबर आ जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ते रहो, है ना, मेहनत करते रहो, आलस ना करो बिल्कुल भी। तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। टोटल पद गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने आ रहे हैं? 20। अब 20 के जोड़े बनाने हमने, कितने कितने के बनाएंगे? चलो जी बनाए लेते हैं जितने के भी बनेंगे। तो आपने करना क्या है, इसके जोड़े बनाओ 4 4 के, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो कोई जोड़ा मैच कर रहा है क्या आपस में? हाँ मैचिंग से लग तो रहे हैं जी, सब में ए और बी भरे हुए हैं, सभी में ए और बी भरे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट में बी है, लास्ट में बी है। एक काम करो, इसको ट्रिपल ए कर दो भाई, यहाँ से बन गया ट्रिपल ए बी। अब की बार इसको डबल ए कर दो, मतलब एक बार ए कम हो गया तो एक बार बी बढ़ गया। देखिए ट्रिपल ए बी, डबल ए डबल बी, अब की बार सिंगल ए हो जाएगा और ट्रिपल बी आ जाएगा। अब की बार वापस लौट के फिर से वही सीक्वेंस आ जाएगा हमारा, ट्रिपल ए बी, उसके बाद में फिर से डबल ए डबल ई बी। अगर अगला पद और लिखा होता तो सिंगल ए और ट्रिपल बी हो गया होता, लेकिन आगे तो है ही नहीं, आगे होता तो हम कर देते। हमें तो यहीं तक आंसर चाहिए, तो यहाँ से आया ए, फिर से ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी, ये हमारा आंसर हो गया डबल ए बी ए बी। तो डबल ए बी ए बी कहाँ है जी? आप कहेंगे विकल्प नंबर, ये तो ए में ही दिखाई दे रहा है हमें, यही हमारा सही उत्तर है। इसके बाद में आज का जो श्रेणी क्रम हमारी चल रही है, पहली ही अभ्यास, ये उसका लास्ट टाइप है। पहला टाइप हमने पढ़ लिया, दूसरा टाइप हमने आज ही पढ़ा है, तीसरा टाइप आज पढ़ा है और जो चौथा टाइप है उसे भी हम आज ही समाप्त कर लेंगे। और ये है बेतरतीब संख्या श्रेणी। ये थोड़ा सा उससे मिला जुला होता है पहले वाले टाइप से। कौन से वाले से? जैसे कि मानो लिखा हुआ है 126 58 70 41 14, बताइए अगला जो पद होगा वो क्या होगा सीरीज का। लेकिन इसमें अगला नहीं पूछा, इसमें कौन सा पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं पहले लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। हमसे कहा गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को पहचाने। गलत संख्या का मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि ये संख्या श्रृंखला है ना, ये एक सीरीज है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया हो, ये एक सीरीज है और सीरीज में कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई पद गलत हो गया, उस गलत पद को चुनना है, हमें बताना है कि कौन सा होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कौन सा पद होगा गलत। तो करने का तरीका वही होगा जो हमने पहली अभ्यास में सीखा है, संख्या श्रेणी में जो हमने सीखा है वही फार्मूला लगाना है। कैसे कि आप इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। अभी 126 और 98 में कितना अंतर आया? आप कहेंगे जी 28 का अंतर आ गया, मतलब 126 में से अगर 28 घटा दें तो 98 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब 98 में से अगर 28 घटा दें तो 70 हो जाएगा। अब 70 41 का डिफरेंस कितना आया? आप कहेंगे जी 29 का हो गया। 41 और 14 का अंतर कितना आया? आप कहेंगे जी 27 का अंतर है इसमें। तो
अब आप देखो, पहले 28 घटाया, दोबारा 28 घटाया, फिर 29 घटाया, फिर 27 घटाया, कहाँ मिस्टेक नजर आ रही है आपको? आप कहेंगे इस वाले 29 पे गड़बड़ लग रही है मुझे। अगर पहले 28 घटाया, फिर से 28 घटाया, और जब सीरीज के हमारे क्वेश्चन है तो अब की बार भी 28 ही घटना चाहिए था। और जैसे ही हम 70 में से 28 को घटाएंगे तो गलत जो पद है वो हो गया हमारा 41। 70 में से 28 को घटाओगे तो सही उत्तर होना चाहिए 42, और जब 42 में से 28 घटाओगे तो 14 आ जाएंगे भैया। ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लें, आ गई ना सीरीज, बन गई 28 का अंतर, और कौन सा पद गलत है? 41। इसकी जगह सही पद क्या होगा? आप कहेंगे इसकी जगह जो सही पद होगा वो 42 होगा। बस ज़्यादा नहीं, 3-4 शायद 4-5 क्वेश्चन होंगे, इन्हें आप देख लो। तो मेरे तरफ से ये जो पहली अभ्यास है हमारी सीरीज टेस्ट श्रेणी क्रम, ये समाप्त हो जाएगी। इसके 4 भाग हैं, चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे हमारे आज ही। कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानो, कौन सी संख्या है जो गलत है। आप ज़्यादा होशियार हैं तो आप वीडियो को रोक दो और क्वेश्चन करके देख लो, ठीक है, और या फिर आप समझ लो। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानना है जी, कौन सी संख्या है जो गलत है। बिल्कुल बताएंगे अभी कौन सी संख्या है जो गलत है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम किए लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा किए लेते हैं, जिससे कि आप लोग साफ साफ देख पाएं और मैं भी क्वेश्चन को यहीं कर पाऊँ, इनको मिटाने की आवश्यकता ना पड़े। तो 2, 3, 8, 27, 112, 566, 3396, इसमें बताना है कौन सी संख्या गलत है। तो ये गलत फाइंड करना बड़ा कठिन काम होता है थोड़ा सा, फिर भी चलो हम करेंगे। तो किए लेते हैं जी। 4, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1 8 हो गए, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो गया, और 8 तिया 24 और 24 और 3 27 हो गए, और 27 चौके 108, 108 और 4 112 हो गए, और 112 पंजे 560 और 560 और 5 565 हो गए। यही गलत है जी। यहाँ जो सही पद होगा वो 565 होगा, और आगे क्या होगा? गुणा 6 + 6 होगा। तो 6 पंजे 30 और 6 36, 3396, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर देखिए बन गई ना सीरीज, गुणा 1 + 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 4 + 4 गुणा 5 + 5 गुणा 6 + 6। इस प्रकार से जब हम चलेंगे तो इस सीरीज में 112 पंजे 560 और 5 565 होने चाहिए, जबकि लिखा हुआ 566 है। तो ये 566 ही गलत है जी। अगर पूछता इसकी जगह सही क्या होगा तो 565 होगा। दोनों बता के चल रहा हूँ मैं आपको, गलत कौन सा है वो भी बता रहा हूँ, और उसकी जगह सही क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखें जी, इसमें कह रहा है बताइए कौन सा पद है जो गलत है। बिल्कुल बताएंगे जी कौन सा पद गलत है। इधर कर लो, इसको ऐसे लिख लो, अब दिखाई दे रहा है बढ़िया एकदम। 1 1 2 7 34 202 और 1420, इसमें पूछा है बताइए कौन सा पद गलत है। बिल्कुल बताएंगे कौन सा पद गलत है। तो वही हमारी ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इस जितने भी भाग हैं, इनको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये संख्या श्रृंखला, कहने का मतलब श्रेणी क्रम के अंतर्गत आते हैं, सीरीज टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। एक सीरीज भी बननी चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा सीधा कोई भी बता दो जी ये 2 बार 1 लिखा हुआ है यही गलत है। क्यों? क्योंकि हर संख्या 1 बार लिखी हुई है, ऐसे नहीं होता। सीरीज बनाइए। अब सीरीज बनाएंगे, देखें कितनी बन रही है। 5 और 7 2 चौके 8 हो गए, 1 तिया 1 दूनी 2, ठीक है। 1 दूनी 2 और 2 में से 1 को घटाएं तो 1, और 1 तिया 3 और 3 में से 1 को घटाएं 2, और 2 चौके 8, 8 में से 1 को घटाएं 7, और 7 पंजे 35 में से 1 को घटाया तो 34। सारे यहाँ तक समझ में आ रहा है? गुणा 2 - 1 गुणा 3 - 1 गुणा 4 - 1 गुणा 5 - 1, तो आगे आप कहेंगे जी गुणा 6 - 1 कर दो। और 34 सिक्के किए, 6 चौक 24, 204, और 204 में से भी 1 को घटाया तो 203। यही गलत है भैया, 202 गलत है। इसकी जगह पर सही पद क्या होगा? 203 होगा। अगला और चेक करके देख लो, कहीं आगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। गुणा 7 - 1 होना चाहिए, तो 7 तिया 21 हो गया। अरे 203 सत्ते हमने किए तो 1421, और 1421 में से भी 1 को घटाया तो 1420 आया। आ रहा है ना समझ में आपको? कोई भी दिक्कत हो तो बता देना मुझे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानना है। हमने लिखा हुआ है 3 6 20 90 564। इस सीरीज में कौन सा पद गलत है? तो गलत तो भाई दिखाई दे रहा है मुझे 20 पंजे 100, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आप एक बात बताइए, 3 तिया 9, और 9 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो 6 मिलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और 6 चौक 24 में से यदि मैं 4 को घटाऊं तो 20 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और 20 पंजे 100 में से यदि 5 को घटाएं तो 90 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। 20 पंजे 100 में से 5 को घटाएं तो 90 हो जाएगा। यार बिल्कुल तो मत कहा करो। अरे 20 पंजे 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95। यही गलत है मेरे भाई। तो सही पद हो गया 95, मतलब 90 गलत है। हमें तो गलत बताना है ना, तो 90 गलत हो गया। अगला और चेक कर लो, 95 छिक्के करके और -6 करने से 564 आना चाहिए।
तो यहाँ से हो गया 6 पंजे 30 की 0 3 और 9 6 के 54 और 3 57, 570 में से 6 को घटाए 564। ठीक है जी, ज़्यादातर तो मैच ही कर जाता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन होगा इसी से। हमसे कहा गया है बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो गलत है। कर लोगे आप लोग? करके भी देख सकते हो, वीडियो को रोक लो, करके देख लो। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं सबकी अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक मैं वीडियो के साथ ही वैसे होता है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधे आप टेलीग्राम जो आपका ऐप है आप उसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद में उसमें आपने सर्च बार में डालना है MATHS मैथ्स बाय रॉबिन। चैनल खुल के आएगा, मेरी फोटो भी आपको दिखाई दे जाएगी उस पर, उसमें आप ज्वाइन हो जाएं और ज्वाइन होने के बाद में उसमें पुराने पेपर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और नए जो भी मैं कुछ यहाँ पढ़ाता हूँ सबकी पीडीएफ वहाँ आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, उन क्वेश्चन को दोबारा करके देख सकते हैं तसल्ली से। तो 3 4 8 16 33 64 इस सीरीज में बताना है कौन सा पद गलत है। तो ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन हो गया जी, कैसे पता चलेगा कौन सा पद गलत है? ऐसे पता चलेगा, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, अच्छा 3 के बाद अगला नंबर कितना आता है, मतलब 3 में अगर हम एक नंबर और ऐड कर दें तो कितना होने वाला है? आप कहेंगे जी 3 में एक ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, तो आगे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 और 3 7, और 7 में एक और ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 8 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करो, 8 4 12 3 15, 15 में एक और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 16 आ जाएगा। अब इन चारों को ऐड करो आपस में, कितना आने वाला है? तो 16 4 20 28, 28 और 3 31, और 28 और 3 31 ही हो गया ना। 31 में एक ऐड करोगे तो 32 आ गया। यार यही गलत है 33, क्यों? क्योंकि यहाँ 33 नहीं 32 होना चाहिए यार, जोड़ के देख लो ना। 16 4 20 28, 28 और 3 31 हो गए। अब 31 में भी एक अपनी तरफ से ऐड करोगे तो 32 हो गया। अब फिर आगे ऐड करके देख लो, 64 आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया था? आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक 31 आया, और 31 और 32 दोनों को आप ऐड करेंगे आपस में, तो 31 32 दोनों को जोड़ा तो 63, और 63 में एक और ऐड करोगे तो 64। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस सीरीज का जो गलत पद है वो है भैया 33। 33 की जगह जो सही पद होगा वो होगा 32। उम्मीद है आनंद आ रहे होंगे पढ़ने में आपको। बिल्कुल ठीक है। अगला देखें जी, आगे क्या है। हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करो, कौन सी संख्या है जो गलत है। ठीक है, अगर आपको घमंड हो तो क्वेश्चन करके भी देख सकते हो आप, और फिर मुझे बता देना कौन सा गलत है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी, देखिए जो मैं क्या चाहता हूँ, जो विद्यार्थी हमारे छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी पुलिस की तैयारी में लगा हुआ है, कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगा हुआ है, कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब हमारे चैनल पर पढ़ें, हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उनके लिए प्रॉपर अलग अलग बैच उनको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कोई बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसको आर्मी वाला बैच हम बताएंगे कि जी इतने बजे से हमारा आर्मी का बैच चलता है, आप अपने मोबाइल पे पढ़ते रहें लगातार। कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसका टाइमिंग अलग होगा जी, इस बैच में आप पढ़ सकते हो। कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हम अलग बैच प्रोवाइड करा के देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जो छोटी परीक्षा है उनके लिए तो हम बैच जरूरी बना के दें विद्यार्थियों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी कोई नहीं कराता। जैसे आर्मी है, आर्मी वाले बच्चे क्या है, आर्मी वाले बच्चे मुझे पता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं बेचारे पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उनको एक ही बड़ा बहुत ज़्यादा कठिन काम मिल गया होता है, दौड़ने वाला। ये बहुत कठिन काम है दौड़ने वाला। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सभी विद्यार्थियों को जो आर्मी की रेस क्वालिफाई करते हैं। वास्तव में उन्हें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, वो सुबह को भी दौड़ने जाते हैं, शाम को भी दौड़ने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत का काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मेहनत करो, फिजिकली मेहनत आप करो, मेंटली मेहनत मैं आपको कराऊंगा। परीक्षा में पास होने की गारंटी मैं आपको देता हूँ, है ना। आर्मी के लिए बैच मैं आपको चला के दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन आया, इसमें हमसे कह रहा है बताइए गलत संख्या कौन सी है, गलत संख्या की पहचान करो। अभी बताते हैं कौन सी संख्या गलत है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ, तो जूम करने के बाद में आप सीधा तरीका लो। पहले तो आप इनका डिफरेंस देखो कि कितना कितना आ रहा है। अभी 18 में कितना जोड़ें कि 187 हो जाए। आप कहेंगे 169 जोड़ने से हो जाएगा, 9 8 17। ठीक है, 187 में से अगर हम 100 को घटाएं, सॉरी हाँ ठीक है यार, सही तो है। अरे 187 में से 100 घटाओगे जब भी तो 87 बैठेगा।
87 में कितना जोड़ें कि 164 हो जाए, तो जोड़ने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 7 और 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 और 9 में कितना जोड़ें कि 16 हो जाए 7, 77। यहाँ घटाया कितना हमने 100, मतलब 164 में से 100 घटाओगे तो 64 हो जाएगा ना भैया। आगे 64 में कितना ऐड करेंगे 145 हो जाए, तो 4 और 1 5 हो गया, 8 से 14 81 हो गया। 145 में से कितना घटाएं कि 81 रह जाए, तो यहाँ से घटाए लेते हैं, 5 में से 1 को घटाया 4, 14 में से 8 को घटाए 6, 64। अब आप इन नंबर को अच्छे से देखो तसल्ली से, आपको कुछ मिल जाएगा। क्या मिल गया आपको? एक तो ये मिल गया कि जी ये 8 का वर्ग 64 है, एक ये मिल गया ये 9 का वर्ग 81 है, एक ये मिल गया ये 10 का वर्ग 100 है, 11 12 का छोड़ के एक ये मिल गया ये 13 का वर्ग 169 है। तो बीच में कौन कौन से रह गए? एक तो रह गया 12 का वर्ग, एक रह गया 11 का वर्ग। इसका मतलब 12 का वर्ग होता है 144, तो यहाँ जो घटाना चाहिए था वो 100 नहीं, यहाँ 144 घटाना चाहिए था, और यहाँ 11 का वर्ग 77 नहीं, यहाँ 121 जुड़ेगा। ये अपने आप ही हो जाएगा, दो दो जगह ऐड नहीं करना पड़ेगा आपने, बस केवल आप 144 कर दो, वो अपने आप ही 121 हो जाएगा। तो जब हम 187 में से 144 को घटाएंगे तो यही गलत है। क्या? 7 में से 4 को घटाया 3, 18 में से 14 को घटाया 4, तो यहाँ 43 होना चाहिए। अब देखो 43 में कितना जोड़ेंगे 164 आ जाए, तो अपने आप ही इनका डिफरेंस जो है वो 121 आ जाएगा। 3 और 1 4 हो गया, 12 4 16 हो गया। तो ये सीरीज बन गई। क्या? ये 13 का वर्ग जोड़ा, 12 का वर्ग घटाया, फिर 11 का वर्ग जोड़ा हमने, फिर 10 का वर्ग घटाया, फिर 9 का वर्ग जोड़ा, फिर 8 का वर्ग घटाया। तो इस प्रकार इस सीरीज में 87 गलत है। इसकी जगह जो सही पद होगा वो कितना होगा? 43 होगा। अरे सही नहीं पूछा हमसे, गलत ही पूछा है। कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? 87। लिख के भी दे देता है, कभी कभी ऐसे भी लिख के दे देगा कि गलत को छोड़ के हमें बताना है कि उसकी जगह सही क्या होगा। ठीक है? अरे जो भी दे यार, हम तो सब बता देंगे, हम तो गलत भी बता देंगे, हम तो सही भी बता देंगे, सारी चीज़ बता देंगे। कोई सी भी पूछ ले हमसे, तो हमसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत 87 है। हमसे पूछता सही कौन सा होगा, तो हम बता देंगे इसकी जगह 43 होगा। यार गलत कोई आदमी जब ही बता पाएगा कि इसमें कौन सा पद गलत है, जब उसे पता चल गया होगा इसकी जगह सही कौन सा होगा। ठीक है? और क्लास बहुत लंबी हो गई है, मैं सोच रहा था आज ही समाप्त करा दूं इसको, और मैंने एकदम सही सोचा, मैंने ये अभ्यास आपकी बिल्कुल समाप्त करा दी। तो पहली अभ्यास सीरीज टेस्ट हमारी तरफ से समाप्त होती है। हालांकि करने के लिए तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, उन्हें सब लाइव पढ़ेंगे हम, चिंता ना करें आप एकदम। आपको मैंने बेसिक समझा दिया है कि आखिर इनको करने का तरीका क्या होता है। कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको नहीं पता हो कि इनको कैसे किया जाता है, तो वो देख ले। ठीक है? और बाकी आपका काम है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।